नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। आने वाले कुछ समय में भी राहत के आसार नहीं है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में लोगों का ठंड से बुरा हाल है। शीतलहर और कोहरे की डबल मार से लोग बेहाल हैं। शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी कई जगहों पर कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी, तो वहीं अगले 4 दिनों तक देश में उत्तर पश्चिम इलाकों में कोल्ड से लेकर सीवियर कोल्ड डे रहने के आसार हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस प्रचंड ठंड में अपनी सेहत का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ठंड के मौसम में जुकाम, खांसी और कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। खासतौर से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सर्दी और शीतलहर से खुद को कैसे बचाएं, ठंड की वजह से होने वाली बीमारियों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का नहीं। शीतलहर लगातार बढ़ रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अब आईएमडी ने भी चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही आने वाले समय में भी लोगों को राहत नहीं मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया गया है और ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि शीतलहर से कैसे बचा जाए। हालांकि आपको बताएं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चलने के ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस प्रचंड ठंड में अपनी सेहत का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ठंड के मौसम में जुकाम, खांसी और कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो खास तौर से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तमाम सवाल लोगों के मन में भी आते हैं कि इस शीतलहर से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में लोगों का ठंड से बुरा हाल है। शीतलहर और कोहरे की डबल मार से लोग बेहाल हैं। शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी कई जगहों पर कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी, तो वहीं अगले 4 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में कोल्ड डे से लेकर यानी कि कोल्ड से लेकर सीवियर कोल्ड डे रहने के आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस प्रचंड ठंड में अपनी सेहत का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ठंड के मौसम में जुकाम, खांसी और कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। खासतौर से जिन लोगों को इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। तो देखिए, शीतलहर से खुद को कैसे बचाएं, ठंड की वजह से होने वाली बीमारियों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का नहीं। दर्शकों के मन में ऐसे तमाम तरीके के सवाल आते हैं और आज का हमारा यही है कि शीतलहर से कैसे बचा जाए। मुद्दा भी यही है, क्योंकि शीतलहर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल होते हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, उन्हें बीमारियां ज्यादा होने का खतरा बना रहता है और देखा जाए तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं कई राज्यों से भी कि शीतलहर की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले कुछ समय में भी राहत के आसार नहीं हैं।
तो शीतलहर लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि शीतलहर से खुद को कैसे बचाएं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करवा देती हूं। प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रमेश, वरिष्ठ सलाहकार है चिकित्सा की और ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर नवीन चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिकित्सा सलाहकार है। डॉक्टर रितु कपूर जो कि आयुर्वेद चिकित्सा है, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि शीतलहर लगातार पड़ रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कितनी घातक है शीतलहर? मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आप सुनाई दे रहा है हमको? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। ओके, और एक बार आप क्वेश्चन पूछ जी, मेरा सवाल यही है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, शीतलहर चल रही है, लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं, कितनी घातक है शीतलहर? ये शीतलहर घातक है क्योंकि इससे हमारे जो टेम्परेचर कम है, तो जब एक ठंडा हो हम लोग सांस में लेते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जो एयरवेज है उसका कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसका एस्मा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसका सांस का तकलीफ बढ़ जाते हैं, खांसी होते हैं, सांस फूलता है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होता है। और क्या होता है इस कोल्ड सीजन में, जो हमारे एटमोस्फेयर में डस्ट एंड पोल्यूशन है, वो साइजेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, जो गर्मी में नहीं होता है। तो वंस वी इनहेल, वो क्या होता है, दो जर्म्स, द पार्टिकल्स, द वायरस एंड द बैक्टीरिया, वो जैसा उनका वेट अभी ज्यादा है तो वो अटक जाते हैं लंग्स के अंदर, ब्रोंकस के अंदर, स्मॉलर एयरवेज के अंदर। और इसी दैट इज द रीजन इन विंटर, दीज आर द टू मेन रीजंस। एक तो कंस्ट्रिक्शन होता है, टाइट हो जाते हैं, और दूसरे के साथ साथ वो जो पार्टिकल नेचर है वो हाई वेट ज्यादा हो जाता है, एंड दे स्टार्ट सेटलिंग इन द लंग्स। तो इसी दोनों कारण से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं। एंड वायरस के लिए बहुत अच्छा है बढ़ने के लिए, दे प्रोलिफरेट, इंक्रीज होते रहते हैं। ओके, और अच्छा मौसम है। ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया जैसा सब कोई इसीलिए सर्दी के टाइम सही ढंग से बढ़ते रहते हैं। और अगर उसके साथ साथ अभी जो आपने बताया है, जिसका हाई रिस्क है, जैसे डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, जो किडनी ट्रांसप्लांट का और किसी भी ट्रांसप्लांट का इलाज चल रहा है, डायलिसिस में है, हम जैसा कैंसर स्पेशलिस्ट है, हमारे पेशेंट सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, बुजुर्गों 65 ईयर्स अबव, उनका सबके लिए इम्यूनिटी कम है, बच्चा बहुत छोटे बच्चे को भी इम्यूनिटी कम है। तो होल रिस्क ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन, जिसमें इस सर्दी का असर ज्यादा पड़ता है। जो भी बताइए, जहाँ पे भी करिए, उसके लिए वो लोग फर्स्ट अटैक होते हैं। तो इतना ठंड है नॉर्दर्न इंडिया में, एंड आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप देखिए, इतना स्नोज हो रहा है वहीं पे, और वो कंट्री गियर्ड है। बट हमारा इंडिया में वी आर गियर्ड बट नॉट सो मच। इस बार ठंडी कोड काफी है, लंबा चल रहा है, तो वी सी ऑल दीज प्रॉब्लम्स कमिंग अप एंड इट विल इंक्रीज। इस बढ़ते रहेंगे। अभी फेस्टिवल का सीजन है, हम लोग आपस में जाते हैं, मिलते हैं, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं, एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो और भी बढ़ेगा अभी। जी, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर नवीन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, क्योंकि शीतलहर बढ़ रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में तमाम तरीके के सवाल भी होते हैं कि शीतलहर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोजमर्रा वाले लोग हैं, ऑफिस आते जाते हैं, ऐसे में शीतलहर से कैसे बचाव करें, ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, शीतलहर से जो है बचाव का तो कारण एक ही तरीका है कि अपने आप को अच्छी तरह से कवर्ड रखें, इतना अच्छी तरह से कवर रखें कि बिल्कुल भी गर्माई बनी रहे। मफलर ओढ़ें, जैसे कि मफलर की जरूरत होती है कुछ लोगों को। सर में जो है टोपी पहने, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कोई रिवाज नहीं है टोपी पहनने का, बल्कि आप ये देखिए कि ये तो मैं सजेस्ट करता हूँ गर्मी के मौसम में भी जो है हम लोग बचने के लिए टोपी पहननी चाहिए, जिसको हैट बोलते हैं, जैसे दूसरे देशों में पहनते हैं। अपने आप को गर्म वातावरण में रखें। जितना भी टाइम आप अपने घर के अंदर बिताएं, सुबह सुबह जो जिन लोगों को आदत होती है मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाने के लिए, तो मैं सजेस्ट करता हूँ बिल्कुल भी मॉर्निंग वॉक करना जाए जब तक कि टेम्परेचर बराबर ना हो या हल्की सी धूप वगैरह ना निकल आए।
क्योंकि अभी मौसम में हल्की धूप निकलती है, तो उसी टाइम में जो है वो अपनी वॉक करें, नहीं तो दिन में मॉर्निंग में ना करें। टाइम में जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ फॉग नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है जिसमें स्मोक और डस्ट वगैरह मिलेगी। और उसका कारण भी बहुत वो है कि रात की ड्यूटी करते हैं, जैसे वगैरह वो कुछ ना कुछ जला के रखते हैं रात में अपने आप को गर्माई लाने का। तो उसका भी धुआं जो है वो करता है, जो सुबह के टाइम में जो है वो स्मॉग में आता है। तीसरी चीज ये होती है कि जब इतनी ठंड हो जाती है जी जी ठीक है। डॉक्टर रितु कपूर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, क्योंकि शीतलहर की वजह से कई लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और कुछ लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही कम रहती है, ऐसे में उन्हें बीमारियां घेरने का डर भी बना रहता है। अगर हम आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो किस तरीके से वो आयुर्वेदिक तरीके से अपनी इम्यूनिटी बनाए रख सकते हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार जी। ये जो शीतलहर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, शीतलहर से जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, हमें अस्थमा हो रहा है, सीओपीडी डिजीजेस हो रही हैं, एंड इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है इसमें, क्योंकि हम लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। खान पान इस ऋतु में क्या होता है कि हमारी जो जठराग्नि होती है, जो हमारे शरीर की पाचन अग्नि होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण अगर हम अपना अच्छा खान पान नहीं लें तो क्या होता है कि वो हमारे शरीर की जो हमारे शरीर की रक्त धातु है उसी का ही पाचन करने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, रुक्षता आने लगती है, पूरी ड्राइनेस हो जाती है बॉडी में। तो हम लोग को क्या करना होता है इस ऋतु में, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपने खान पान पे ध्यान देना। खान पान के लिए कि हम जैसे मीठी चीजें हैं, जिसमें जो स्निग्ध चीजें हैं उनका सेवन करें, तिल का सेवन करें, गुड़ का सेवन करें, और जो दूध के पदार्थ हैं उनका सेवन करें, नॉनवेज जो खाते हैं वो नॉनवेज का सेवन करें। तो ऐसी चीजें जो हमें शरीर में गर्मी दे और स्निग्धता दे, ऐसी चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें आहार के साथ साथ विहार भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ठंड से बचना बहुत जरूरी है। कहीं भी बाहर निकलें तो अच्छी तरह से शरीर को कवर करके निकलें, क्योंकि क्या होता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें। अगर वो वेसो कंस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो हमारे शरीर की जो उष्णता है, जो जठराग्नि है, वो हमारी इंक्रीज नहीं होती। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जठराग्नि को बढ़ाने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और जब भी कभी बाहर निकलें अच्छे से कवर होके निकलें। घर में भी बैठे हैं तो कवर करके रहना है, उष्ण चीजों का सेवन करना है, जिससे शरीर में भी गर्मी रहे और बाहर से भी हमको टेम्परेचर मिलता रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग वॉक में जो जाते हैं वो या तो ना जाएं, या जाएं तो मतलब अर्ली मॉर्निंग में जाके थोड़ा सा लेट टाइम में जाएं, कवर करें हमेशा। दिस इज इम्पोर्टेंट। शीतलहर लगातार बढ़ रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा बीमारियां घेरने का बना रहता है, क्योंकि कई राज्यों से ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर ठंड की वजह से छात्रों की मौत भी हो गई है। तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी कि किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें? तो हमने पहले बताया कि 60 to 65 ये आप पकड़ लीजिए, ये हाई रिस्क है। इसमें इम्यूनिटी सबके लिए कम है, बिकॉज लंग फंक्शन सब कुछ हमारा कम हो जाते हैं, तो इसीलिए दे आर वेरी हाई रिस्क। तो मेरा ख्याल से एक तो डॉक्टर ने जो पॉइंट्स बता चुके हैं वो आपको बहुत जरूरी है। लाइक वी नीड टू हैव द कोल्ड, हमको सब समय एकदम गर्मी में रहना चाहिए, ओके, और ठंडा को एक्सपोजर नहीं चाहिए कभी। पॉइंट नंबर 2, हम लोग एल्डरली इंडिविजुअल्स को बताते हैं कि आप वैक्सीन ले लीजिए, जैसे आप न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, पेंटावैलेंट डोजेस है, उसके साथ साथ कोविड का सेकेंड डोज कंप्लीट कर लीजिए। सो वंस यू आर वैक्सीनेटेड थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन रहता है। और उसके साथ साथ सुबह मॉर्निंग वॉक में नहीं जाए और डोंट डू एनीथिंग व्हिच इज विल एक्सपोज यू टू लॉट ऑफ क्राउड, ओके। मास्क के बिना बाहर नहीं जाना है, जहाँ पे बहुत आदमी है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिस आदमी को खांसी है, बुखार है, स्नीजिंग है, उनके से थोड़ा दूर रहना।
So these are certain protective. इसके साथ साथ हम सबको बताते हैं कि प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने घर के अंदर करते रहिए। ओके, गर्म पानी पीना जरूरी है। हम लोग ये भी बताते हैं इंडियन मेडिसिन में जैसे टर्मरिक है, ऑल द इंग्रेडिएंट्स लाइक लवंग, क्लोव, टर्मरिक, दालचीनी, ऑल आर वेरी गुड। ग्रीन टी, दे गिव्स यू इम्यूनिटी। वी कैन नॉट से एक खाने से वो होगा, वो खाने से ये होगा, बट ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी उसी से बढ़ते रहेंगे। उनको हम सबको ही बताते हैं कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, प्राणायाम योगा करना है, थोड़ा बहुत वॉकिंग करना है, गुड इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। ये भी बताते हैं कम स्पाइसेस, कम लॉट ऑफ शुगर, सॉल्ट, ये सब मत ले लीजिए। अपना जो कोमॉर्बिडिटी है उनका एक ध्यान दीजिए, डॉक्टर से मुलाकात करिए, द डिजीज शुड बी अंडर कंट्रोल। एंड ऑल्सो डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, जितना अवॉइड कर सकेंगे वो आप करिए। एंड उसके साथ साथ आप गर्मी में रहिए, टेक योर वैक्सीन। अगर कोई तबीयत खराब है तो आइसोलेट कर लीजिए फर्स्ट आपको, तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। खांसी है, बुखार है, 72 आवर्स घर पे रखिए, मत किसी से मिलिए। इफ सिम्टम्स आर ऑल राइट, फाइन। अगर बढ़ते रहते हैं तब डॉक्टर को जा करके वो रेस्पिरेटरी पैनल का वायरस करवा लीजिए। जी, ठीक है। डॉक्टर नवीन जी, आपके पास आऊंगी। अभी आपने सुना ही कि अनीता जी ने कहा कि पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ठंड के समय की बात करें तो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उन्हें प्यास नहीं लगती है, ऐसे में डिहाइड्रेशन की समस्या भी बन जाती है। उन दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो पानी पिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए? अगर पानी वो कम पीते हैं तो क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं? देखिए, पानी पीते रहना जरूरी है। हमारी बॉडी को जो है वो अपने जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हमारा जमा होता है वो पेशाब के रास्ते जो है वो क्लियर होता है। तो कम से कम 2 लीटर पानी, कितनी भी ठंड क्यों ना हो, 2 लीटर पानी तो कम से कम पीना चाहिए। जैसे हम लोग गर्मियों में बोलते हैं कि भाई 3 से 4 लीटर पानी पिए, तो कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिए, जिससे कि जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो सब फ्लश आउट हो सके यूरिन के द्वारा। दूसरी चीज क्या है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों को जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पेशाब आती है और जो है तकलीफ हो जाती है, उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो जाती है जी। और हाँ, और जो है वो बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बड़ा डर रहता है, जिसकी वजह से जो है वो उनको बुखार वगैरह बढ़ सकता है, किडनी की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, अक्यूट किडनी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो किडनी अक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए ये जरूरी है कि पानी बराबर पीते रहें। और पानी जो है वो एक तरीका होता है, क्योंकि प्यास बहुत कम लगती है सर्दियों में, तो उसका एक तरीका है कि आप एक सामने जग भर के रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में एक 2 घूंट भी अगर पानी पीते रहेंगे तो आपका दिन भर में जो है वो पानी की मात्रा जो होनी चाहिए वो पूरी हो जाएगी जी। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी किसी हम लोग पेशेंट से बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि प्यास ही नहीं लगती है, तो पानी पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे में जो है वो अपने आप को तकलीफ में डालने वाली बात कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। डॉक्टर रितु जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि कोरोना जिन लोगों को हुआ था उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे में कई उनके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं, क्योंकि जब भी सर्दी पड़ती है, अभी आपने सुना भी होगा कि कोरोना का सब वेरिएंट JN1 भी आया था, जिस वजह से कई मामले भी सामने आए थे। तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे घरेलू उपाय कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? आपने खान पान के बारे में तो बता दिया, घरेलू उपाय क्या कुछ कर सकते हैं वो बीमारियों से बचने के लिए? मैडम, बीमारियों से बचने के लिए जो खान पान है उसके साथ साथ एक तो गर्म पानी का जरूर सेवन करें। पानी क्योंकि कम सेवन करते हैं, ठंडा पानी तो नहीं लें, गर्म पानी सेवन करें। इसके साथ साथ हम गुड़ची का सेवन जरूर करें। गुड़ची इज वेरी हेल्पफुल इन दिस, उसका सेवन करें। एक आयुष काढ़ा आता है, आयुष काढ़ा में कुछ नहीं, अपना लौंग है, दालचीनी है, पिपली है, ये मिला के हम एक काढ़ा बनाते हैं। ये काढ़ा लोग ले, उससे बहुत काफी हद तक जो ये इन्फेक्शियस डिजीजेज है, जो लंग्स की डिजीजेज है, कोरोना है, इनसे हम बचा जा सकता है। तेज पत्ते का इस्तेमाल खाने में करें। ये चीजें, अदरक का सेवन करें, सौंठ का सेवन करें। ये सेवन करने से एक तो हमारी जो बॉडी में इन्फेक्शन टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में
एक अच्छी इम्यूनिटी भी देती है। दूध में अगर हल्दी डाल के देंगे तो वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है और टॉक्सिन्स को निकालने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस टाइप की अगर चीजें लेते हैं तो बहुत फायदा रहेगा। साथ ही साथ स्टीमिंग लें, स्टीमिंग इज वेरी हेल्पफुल इन दिस। ये अगर रेगुलर उसमें हम लेंगे तो हमें काफी फायदा हो सकता है। IU64 नाम की टैबलेट्स हमारी आयुर्वेद की आती है, वो भी बहुत ही इसमें हेल्पफुल रहती हैं। जी ठीक है। डॉक्टर अनीता जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, तापमान ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे में भी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? यस, बैलेंस लाइफ लीड करना है। जी। तो विंटर में तो सर्दी आएगा, किसी साल ज्यादा आएगा, किसी साल कम आएंगे, और वायरस भी बदलते रहेंगे। वायरस लाइक यू सेड JN1 स्ट्रेन आ चुके हैं अभी, वो म्यूटेशन करते रहते हैं 5 बार 6 बार 7 बार भी हम लोग पहले में देखे हैं। सो इट इज गो ऑन म्यूटेटिंग, so but we have to go for universal protection. Yes, आइसोलेशन हमने जो आपको बताया, अगर सर्दी खांसी जुकाम सिर दर्द बुखार आया है, ऑफिस में नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, घर पे रह रही है, आइसोलेट करके 3 दिन के, उसके बाद तबीयत ठीक नहीं है, जा करके टेस्ट करवा लीजिए। नेक्स्ट इज वैक्सीनेट। बुजुर्गों आदमियों को न्यूमोकॉकल वैक्सीन लेना चाहिए और कोविड सेकेंड डोज लेना चाहिए। बच्चों को तो अपना वैक्सीन कंप्लीट करना चाहिए। एंड देन नॉट टू गो फॉर टू मच ऑफ गैदरिंग, जहाँ पे इतना पोल्यूशन है उसमें भी नहीं जाना है। टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, वार्म रखना है, गुड लाइफस्टाइल, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। जो स्मोकिंग करते हैं उसका लंग भी डैमेज होते हैं, एंड हमारा कैंसर पेशेंट जैसे होते हैं, प्लस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, उस आदमियों को इसी ठंड के में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है ना, दे गेट इन्फेक्टेड, दे गेट हॉस्पिटलाइज्ड। तो अपने को ख्याल रखिए, बिकॉज ये सर्दी हमारे हाथ में नहीं है। इट्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कब आएगा ये बढ़ते रहेगा, बट हमको प्रिपेयर होना है अंदर से भी। एंड आपने जैसे मीडिया आदमी है, मीडिया ऑल्सो शुड हेल्प अस टू प्रिवेंट दी ग्लोबल वार्मिंग एंड अवेयरनेस, वैक्सीनेशन जैसे आप लीव दिया है, रेस्ट्रिक्शन किए हैं, ये तो चलते रहेंगे। एंड सबको हम सबको खुशी का मुबारक जनाते हैं कि अभी फेस्टिवल का सीजन है ऑल ओवर इंडिया। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जी ठीक है। नवीन जी आपके पास आऊंगी, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करती है सर्दी, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ऐसे में उन्हें बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। आप उनको क्या कुछ निर्देश जारी करने, मतलब निर्देश क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्या कुछ उनको बीमारियों से बचने के लिए बोलना चाहेंगे? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए ऐसा है, बच्चों को जो है मेरा तो सजेशन ये है कि इस टाइम में जो है इतनी सब प्रॉब्लम्स होते हुए बच्चों के स्कूल को जो है वो बंद कर देना चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए जी। और जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और दूसरा, उनको भी इंसिस्ट करना चाहिए कि पानी वगैरह खूब पीते रहें। दूसरी जो है वो उनको स्टीम अगर हम लोग दे सकते हैं तो दिन में 2-3 बार स्टीम दे दीजिए। उससे क्या होता है, स्टीम से जितने भी ये वायरसेस वगैरह जो नाक के थ्रू या गले के थ्रू एंटर करते हैं तो वो उनको मारने में सफलता मिलती है। कोई भी वायरस जो है वो 60 डिग्री के ऊपर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है, तो स्टीम लेंगे तो वो वायरसेस को खत्म किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि उनके नॉस्ट्रिल्स में जो है वो या तो कोकोनट ऑयल है, नीलगिरी ऑयल है, या जो है वो अपने घरेलू नुस्खे बता रही थी मैडम, तो शॉट जो है वो एक उंगली पे लेके जरा सा दोनों नॉस्ट्रिल्स में शॉट को लगा दें तो उससे भी जो है वायरस मर सकता है। और ऑफ कोर्स वार्म तो रहना ही है उनको, और अच्छी तरह से उनके कान भी कवर करें, सर भी कवर करें, और जो है वो घर में किसी भी तरह के वातावरण में ना जाने दें जहां पर जरा सा भी कुछ फॉग वगैरह, स्मॉग वगैरह है। और दूसरी चीज क्या है, बच्चों को रोकना खेलने से बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको जो है खेलने का टाइम सिर्फ दोपहर में दिया जाए, सुबह और शाम को अवॉइड किया जाए, जिस टाइम में सबसे ज्यादा स्मॉग होता है, फॉग होता है, ठंडक भी ज्यादा होती है, तो उस टाइम में जो है उनको एक्सर्ट करने से रोका जाए और सिर्फ खेल कूद जो है वो दोपहर में रखे जाए। जी
बिल्कुल, लोगों को भी उतना ही सतर्क रहने की जरूरत है जितना कि सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।